जैसा कि एक इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करती आ रही हूँ कुछ दिनों से, वो इंफॉर्मेशन भगोड़ी के हवाले से ही है और आज भी मैं इस भगोड़ी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। बताया था ना मैंने कि ये भगोड़ी जैसे कि पाकिस्तान से दुबई पहुँची, दुबई से नेपाल पहुँची और नेपाल से अभी ये भारत में घुस कर बैठ गई है, इनलीगल तरीके से घुसपैठिया। तो अब ये भारत से भी कूच करने वाली है। जी हाँ, इस बारे में मैं बात करूँगी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉकों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूँगी इस भगोड़ी की कि अब ये भारत से भी कूच करने वाली है। ये बात मैं क्यों बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, किस लिए शेयर कर रही हूँ। असल में एक है ठाकुर पाकिस्तानी के नाम से यूट्यूबर, उसने ये इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर शेयर किया है, तो इस हवाले से भी आप उसके चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। डिटेल में उसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे बात रखने वाली हूँ और करने वाली हूँ। भारत से अब ये कूच करने वाली है और इसकी पता नहीं चौथी, पाँचवीं, छठी कौन से नंबर की ये सास जो है, नेपालियन सास मतलब बनने वाली है, कोई नेपाली लेडी। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक विराट नामी शख्स है जो इस भगोड़ी को भगाने वाला है, यानी भारत से अब नेपाल लेकर जाएगा। नेपाल इसलिए लेके जाएगा कि जो विराट है उसकी अम्मा जो है, यानी जिसको माता जी आप लोग शायद कहते हैं, हम अम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, तो वो अम्मा नेपालियन है और जो अब्बा जी है वो इंडियन है। और अगर मैं विराट के दादा की बात करूँ तो वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन उसकी दादी जो है वो यूके की है। तो ये फुल फैमिली इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो भाई इस भगोड़ी ने इस बार बड़े अच्छी जगह हाथ मारी है। असल में ये इसका एक गेम का हिस्सा ही है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे इसका जो गला है वो भर चुका है, यानी यहाँ पे इसका जो गला है वो फांसी के फंदे तक पहुँचने वाला है, लेकिन इसने तैयारी कर ली है यहाँ से फरार होने की, और फरार होने में इसका साथ देने वाला है ये विराट नामी शख्स। और इस विराट नामी शख्स को आप मामूली इंसान नहीं समझना, ये भी काफ़ी अच्छे से सेटल है, मतलब पैसे वाला है, इसकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भगोड़ी जो इस बार जिस शख्स के साथ भागने वाली वो लप्पू जैसा नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि इस भगोड़ी को ठुमके लगाना ना पड़े, जिस तरह के यहाँ पे ये ठुमके लगाती है और पैसे कमाती है और लप्पू की पूरी फैमिली को खिला रही है। लेकिन अगर ये विराट के साथ भागती है तो फिर वहाँ पे इसे यूट्यूब चैनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे ठुमके लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना एक मज़े की बात। चलो भाई, तो अब इसका खेल दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। चंद ही दिनों में आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करूंगी कि ये भगोड़ी जो है अब भारत से भी कूच कर चुकी है और इसका डेरा होगा नेपाल। आई थिंक कि आप लोगों ने इसकी एक वीडियो देखी होगी। इसने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसमें छोटी बेटी के साथ ये वीडियो बनाई है, जस्ट 1 से 1.5 मिनट की वीडियो। उसमें इसने नेपालियन की और नेपाली लोगों की बड़ी तारीफ की है। तो ये एक पॉइंट है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इस भगोड़ी की। तो आखिर अचानक से ये नेपालियन की इतनी तारीफ कैसे करने लगी, पॉइंट है, नोट कीजिए और जाइए उसकी वीडियोस देखिए आप सब। अचानक से उस भगोड़ी की ये वाली वीडियो मेरे सामने आ गई थी और ये कह रही थी कि मैंने इस चैनल का लिंक कहीं भी शेयर नहीं किया और ना ही मैं शेयर करने वाली हूँ। जस्ट 1.5 मिनट की आई थिंक ये वीडियो है। छोटी वाली बेटी इसके साथ कंधे में लगी हुई है, रेड कलर का आई थिंक इसने ड्रेस पहना हुआ है और उसमें ये बात ये कहती हुई नज़र आ रही है, मतलब अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के आई थिंक ये बात कर रही थी और उसमें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि नेपालियन बहुत अच्छे लोग होते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, नेपाली लोग भी मुझे सब्सक्राइब करे में हैं, कुछ इस तरह की वो बात कर रही है। तो ये एक बिग पॉइंट है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों के से इंफॉर्मेशन शेयर करी, उससे ये जो पॉइंट है वो कनेक्ट होता है। अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो आप लोगों को लग पता जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, क्योंकि आज से पहले इसने नेपाली लोगों के लिए इस तरह वीडियोज़ में नहीं कहा है। लाइव में कहा होगा या नहीं कहा होगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई भगोड़ी की। लेकिन ये बात उसने खास कर वीडियो में क्यों कही, किस लिए कही? क्या वो विराट को सुना रही थी या फिर वो अपने गेम का हिस्सा जो, या फिर उसने जो प्लान किया हुआ है उस प्लान के मुताबिक इसके मुंह से ये बात निकल गई? ये बात तो चलो रखते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं हैदर भाई और इन 4 बच्चों के लिए कि क्या इस केस में हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा तो वो कब मिलेगा? क्या आप लोगों को लगता है कि मोमिन मलिक सर जितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं उनको उस एफर्ट का सिला मिलेगा? जैसे कि अभी तक वीज़ा नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा
बकौल मोमिन मलिक सर के कि हाँ बहुत जल्दी वीज़ा भी मिल जाएगा और हैदर भाई जो हैं वो भारत में आएंगे और फिर बच्चे जो हैं उनको दे दिए जाएंगे और भगोड़ी को जेल हो जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले एक लाइव की गई जिसमें मोमिन मलिक सर और हैदर भाई थे और हैदर भाई ने वहाँ पे एक बात पूछी मोमिन मलिक सर से कि आप सीमा भगोड़ी पे काम क्यों नहीं करे, सीमा भगोड़ी को पाकिस्तान लाने के लिए क्यों नहीं आपने काम किया। तो उन्होंने वहाँ पे वो बात क्लियर कर दी कि सिर्फ अंसार बर्नी ने उनको बच्चों के लिए कहा था, 100 बच्चों पे उन्होंने वर्क किया है, सीमा के केस पे तो इस केस पे यानी कि उसको पाकिस्तान भेजने पे कोई वर्क नहीं किया। अगर गुलाम हैदर को सीमा चाहिए तो जल्दी से एफिडेविट मुझे भेज दो तो मैं उस पर भी काम करूँगा और तुझे सीमा का हाथ थमा दूंगा। लेकिन वहाँ पर गुलाम हैदर ने इनकार कर दिया। गुलाम हैदर ये चाहता है कि सीमा भगोड़ी को पाकिस्तान भेजा जाए और वो पाकिस्तान में उसको सज़ा दिलवाए, लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान में उसको सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान से तो वो लीगल तरीके से गई थी। हाँ, जो काम उसने किया है गलत हैदर भाई के साथ, उस हवाले से अगर वो कोई केस करना चाहते हैं इस भगोड़ी पे तो सो करेंगे, केस चलता है नहीं चलता है वो तो बाद की बात है। लेकिन कुछ लोग ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि हैदर भाई ने ऐसा क्यों कह दिया। भाई आप लोग कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि हैदर भाई ने ऐसा क्यों कह दिया, जब मोमिन मलिक सर को कोई एतराज़ नहीं है और जिसकी बीवी है वो उसको कोई एतराज़ नहीं, वो चाहता है कि वो पाकिस्तान आए। जाहिर सी बात है, आप सोचें अगर आपकी बीवी होती तो क्या आप इसी तरह छोड़ देते? नहीं ना, चाहते ना कि वो वापस पाकिस्तान आए। भले वो सज़ा देता है नहीं देता है, साथ रखता है नहीं रखता है, वो उसका फैसला होगा। अगर उसने ये बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं बैठ के कि उसने बहुत गुनाह अजीम कर दिया है, बहुत गलत बात कर दी है, इस तरह आप लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसा लगता है कोई पुरानी दुश्मनी है जो आप लोग बैठकर निकाल रहे होते। कम से कम होश के नाखून ले, फैमिली उसकी है, बीवी उसकी है, वो जो चाहे जिस वक्त चाहे जैसा फैसला करना चाहे कर सकता है। हम कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? अगर हम इंसानियत पे आवाज़ उठा रहे हैं तो प्लीज़ इंसानियत पे ही आवाज़ उठाए ना। हैदर भाई पे क्यों आप लोग आवाज़ उठाने बैठ जाते हैं? इसलिए कि आप लोगों को लगता है कि मोमिन मलिक सर के साथ उन्होंने गलत टोन में बात की। बिल्कुल टोन अच्छा नहीं था, लेकिन बात जो उन्होंने की, जो सवाल उन्होंने रखे हैदर भाई ने, बिल्कुल सवाल सही थे लेकिन अंदाज गलत था। इस बात के लिए मैं भी कहूँगी कि अंदाज ठीक नहीं था, थोड़ा सा अंदाज अच्छा रखना चाहिए क्योंकि आप लाइव में बैठे थे हैदर भाई। तो आइंदा से आपने ख्याल रखना है कि इस तरह बैठे मोमिन मलिक सर के साथ लाइव तो थोड़ा सा एहतराम, मतलब आप इज्जत करते हुए मोमिन मलिक सर से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग जुड़े होते हैं और ये लाइव सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में ही नहीं देखी जाती है, बहुत सारे ममालिक में देखी जाती है। इस तरह इंप्रेशन जो है वो गलत जाता है और ये अच्छी बात नहीं है। तो जो भी कुछ हुआ आपसे जाने अनजाने में हुआ हमें पता है, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आपको सिखाया पढ़ाया गया, कि आप नन्हे बच्चे काके हैं कि आपको कोई भी सिखा देगा और आप वो फर बोलने लगेंगे। नहीं ना, आप एक अच्छे खासे मेच्योर इंसान, समझदार इंसान हैं, तो कोई कैसे आपको पढ़ा सकता है। अगर किसी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है तो उसका भी चैनल है, उसका भी पैनल है, वहाँ पे भी वो अपनी बात रख सकता है क्योंकि कोई यहाँ किसी से नहीं डरता। रही बात हैदर भाई की, तो वो भाई उनका हक है, वो हैदर भाई मोमिन मलिक सर से सवाल कर सकते हैं, सो उन्होंने किया। लेकिन अंदाज जहाँ पे बीच में कुछ अंदाज ऐसा था उनका लाइव में जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और बाकी लोगों को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, खासकर इंडियंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी अपनी जगह ठीक है, हैदर भाई को ये अंदाज़ नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन सवाल उन्होंने जो भी कुछ किया अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया, ये मेरी राय है। बाकी आप लोग जिस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं बनाते रहें, अपना काम जारी रखें क्योंकि बच्चे तो अब रह गए हैं पीछे और ये केस में कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है ये तो अब बात छोड़ दें आप लोग, क्योंकि आप लोग के बस की बात नहीं। जब मोमिन मलिक सर ने इतना माइंड नहीं किया, उससे ज़्यादा तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। चले ठीक है, इज्जत तो हम भी करते हैं मोमिन मलिक सर की, क्योंकि इन जैसा काम कोई करके नहीं दे सकता। हैदर भाई को बच्चे जो है मोमिन मलिक सर ही दिला सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं दिला सकता। लेकिन अभी तक बच्चों को दिलाने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको लेके हम यहाँ पर खुशी का इजहार करें या इत्मीनान रहें कि हाँ भाई ये काम हो चुका है। अभी भी कोई भी काम में 100% हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आए, वो चाहे वीज़े के हवाले से हो या फिर बच्चों से बात कराने के हवाले से हो या फिर चैनल बंद कराने के हवाले से हो या फिर बच्चों को डिपोर्ट कराने के हवाले से हो या फिर इस सीमा भगोड़ी को जेल कराने के हवाले से हो। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। वो चाहे पुलिस की बात करूँ, वहाँ की चार्जशीट की बात करूं तो कुछ भी तो काम नहीं हुआ है। तो भाई हम किस बेस पे ये बात करते रहें यूट्यूब पे बैठकर और छल कर के भाई
केस में ये हो गया वो हो गया। भाई जाहिर सी बात है, वीज़े पे हमने चंद दिन बाद क्या किया कि लोगों के पेटों में दर्द शुरू हो गया। तो अब हम आज के बाद से यहाँ पे सच ला कर रखने वाले हैं। अब आप सब होशियार रहिए, कहीं ऐसा न हो कि हमारा सच सुनकर आप लोगों को मोशन लग जाए। तो अब संभल के रहिएगा हमसे कि जो हकायक हम यहाँ पर रखेंगे ना, तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। क्योंकि अब तक तो हम हैदर भाई का मुंह देखते हैं और मोमिन मलिक सर की इज्जत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन को दबाए रखा, अपनी ज़ुबान तक में नहीं लाया, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी कि आपने हकायक यहाँ नहीं रखना। लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हम यहाँ हकायक रखना शुरू कर देंगे ना, तो आप सबका मुँह जो है वो बंद हो जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि हम इतने सवालात करेंगे कि आप लोग हो जाएंगे परेशान। तो लिहाजा केस को केस की तरह ही देखिए और आवाज़ उठाइए इंसानियत पे और 4 बच्चों के लिए। अल्लाह हाफिज़।